गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है कुछ नया, क्योंकि हम जा रहे हैं गणेश मंदिर जो है सीहोर में। तो चलिए आपको पहुंच के दिखाते हैं कि आज हम क्या क्या करते हैं, और चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा सॉन्ग और मैंने कैसे गाया है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही मैं पूरे रास्ते भगवान के गाने सुनते हुए गाते हुए गए थे। तो चलिए आपको पहुंच के वहाँ बताते हैं कि कैसे दर्शन होते हैं, भीड़ है या नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। यहाँ से मेरे घर से ये 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। तो 1.5-2 घंटे में हम लोग आराम से पहुंच गए थे। उसके बाद सबसे पहले प्रसाद लिया हमने। देखिए, धूप ही थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, पर अंदर ज़्यादा भीड़ मिली थी। हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि हम गाड़ी कहाँ पर लगाएं। फिर गाड़ी पार्क करने के बाद प्रसाद लेकर हम लोग अंदर लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि अंदर बहुत लंबी लाइन थी। उस दिन शायद शिवरात्रि थी। हाँ, शायद शिवरात्रि थी, इसलिए इतनी भीड़ थी। ये व्लॉग काफ़ी टाइम पहले का है, लेकिन मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैं अब एडिट करके इसको डाल रही हूँ। तो इसलिए मुझे याद नहीं था कि वो दिन कौन सा था, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे पता है शिवरात्रि का ही दिन था। और हम लोग मंदिर गए थे। ये देखिए, अंदर मंदिर में कुछ ऐसी भीड़ थी, लाइन थी। गाइस, दूर से तो दिख ही नहीं रहे थे। अब पास में जब मैंने लाइन जैसे जैसे आगे आ रही थी, तब मैंने देखा, तब मुझे फाइनली गणेश जी दिख गए। ये देखिए गाइस, आप लोग भी देखिए, कितने प्यारे हैं ना। थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, सॉरी। बहुत भीड़ थी। ये देखिए गाइस, नंदी महाराज, जिनके कान में मैंने कुछ कहा भी था और वो पूरा भी हुआ है। बताते नहीं हैं क्या कहा था। पूरा हो गया तब बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ गाइस। दर्शन करने के बाद, प्रसाद देने के बाद, अच्छे से पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर आए। और रास्ते में देखिए, आते आते हमें नए जोड़े हमें दिखाई दिए। ये देखिए, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, वो लोग आए हुए थे। तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकले और अपनी मंदिर का परिक्रमा किया। और यहाँ पे सुना है
कि ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर की पूरी दीवार दिख रही है, ये लोगों ने उस पर सातिया बना के, किसी ने कुछ बांध के, सिक्का चिपका के अपनी ऐसी मन्नत मांगने आते हैं, और फिर जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस सीधा सातिया बनाने जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने भी की थी ट्राई, मैंने भी उल्टा सातिया बनाया था। और फिर जब मेरी मन्नत पूरी हो गई थी तब मैं गई थी ये मंदिर में, तो मैं सीधा सातिया बना रही थी। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में कि मैंने भी सीधा सातिया बना के आई हूँ। देखिए गाइस, मैं भी यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही थी सिक्का चिपकाने की, लेकिन ये सिक्का चिपकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से फिर चिपका वो, और ये देखिए फिर मैं बहुत खुश हुई। तो मैं यहाँ पर सिंदूर ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कहीं पर मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर हमें ख़रीदना पड़ा, और फिर उसके बाद सिंदूर मिला तो पानी नहीं मिल रहा था उसको गीला करके ऐसे। तो मैंने ऐसे ही बना लिया था फिर सीधा सातिया। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ छोटे छोटे मंदिरों की पूजा पाठ की, दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई, फल फ्रूट चढ़ाए, और फिर हम वहाँ से निकल गए। एक प्रॉब्लम हो गई थी जो मुझे अभी याद आई है। हम लोग कार से गए थे, तो कार में बहुत सारी, आते समय बहुत सारी चींटियाँ हो गई थी, क्योंकि मम्मी ने उसमें दही वगैरह, फल फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें रखी थी। तो इतनी चींटियाँ हो गई थी ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई उसको। पूरा कार को पहले पूरा साफ़ किया। जो घर से हम फिलहाल लेके गए थे, वो ना थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया था और गिर भी चुका था। फिर जैसे तैसे उसको हमने वहीं पर खाया, और फिर वहाँ से निकल गए हम। तो ये कुछ रास्ते का व्यू, थोड़ा जल्दी निकल गए थे तो धूप तो थी। तो हम रास्ते से आ रहे थे, तो ये बीच में एक मेला दिखाई दिया हमको। तो हमने, एक मंदिर के पास एक मेला लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये मेले में भी जाके आते हैं, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी और मेला जगह जगह लगा। तो गाइस देखिए, ये कुछ ऐसा रास्ता था वहाँ जाने का मेले में, और कुछ कुछ दुकानें लगी हुई थी, जैसा कि वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ। कुछ कुछ क्लिप्स ले लिए थे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए नीचे ऐसे दुकानें लगी हुई थी, और यहाँ पे बच्चों की झूले वगैरह सारी चीज़ें थी। ये देखिए गाइस, इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे, शायद भांग वगैरह भी मिल रही थी, तो और ज़्यादा पीछे साइड लाइन थी। और यहाँ पे बहुत डांस भी हो रहा था, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं डांस करूँ। बहुत बाजे बज रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, डांस करने का मन हो रहा था। और ये था एक प्राचीन माता का मंदिर, जो सती माता का मंदिर था एक यहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे भी गए, वहाँ के भी दर्शन किए। देखिए आपको भी मैं दिखाती हूँ सती माता का मंदिर। आपने कभी देखा है सती माता को? नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ये देखिए कितनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी आँखें बड़ी बड़ी, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने इनके दर्शन करे, परिक्रमा किया, और फिर वहाँ पर और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे जिनके दर्शन नहीं कर पाए हम, कुछ मेन मेन जगह के ही कर पाए। फिर देखिए यहाँ पे झूला झूला, यहाँ पे झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा था। बस प्रॉब्लम एक थी कि ये ना बहुत रस्सी थी, और ये इसके ऊपर कुछ था भी नहीं, तो ये बहुत चुभ रहा था। तो जैसे तैसे हमने झूला झूला और बहुत मज़ा किया। फिर उसके बाद आप देखिए, इनको जानते हैं ये कौन है? नहीं जानते हैं तो अब आप जान लीजिए, क्योंकि अब से ये मेरी व्लॉग्स में दिखेंगे आपको। तो हाँ, मैं इन्हीं के साथ मंदिर आई हुई थी, और हाँ हमारी रोका हुआ था, उसको थोड़ा सा टाइम हो चुका था, तो इसलिए हमने सोचा चलो जल्दी से शादी हो जाए, इसलिए साथ में मंदिर जाते हैं। मैं ये व्लॉग बहुत बाद में डाल रही हूँ, इसलिए मैं आपको इनको व्लॉग में दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखाती। तो अब तो दिखा सकते हैं, क्योंकि रिश्ता थोड़ा सा, इस मंदिर के बारे में मैंने काफ़ी सुना था और हम कभी गए भी नहीं थे, तो हमने सोचा चलो शादी के पहले ये मंदिर जाके आते हैं, ये धाम भी घूम के आते हैं। तो ये मेन गेट था, वहाँ से एंटर करने का, गेट नंबर 1।
बहुत सारे गेट थे, लेकिन हम इस गेट से एंटर किया था हमने। और मेन चीज़ तो पता है आपको, हम ना वो रुद्राक्ष होता है वो लेने के लिए गए थे, लेकिन पता चला कि रुद्राक्ष उस टाइम मिल ही नहीं रहे थे, तो हमें बिना ही रुद्राक्ष लिए खाली हाथ वापस आना पड़ा। कोई ना, होता है कभी कभी। पर हमने वहाँ की आरती अटेंड की, ये सब में अच्छी बात थी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। फिर हमने कुछ कुछ फ़ोटोज़ ली और ये ब्लॉग के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की और थोड़ा बहुत घूमा फिरा। गाइस ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर नहीं रह पाए थे हम, तो घर जल्दी आना था हमें, तो हम फटाफट घर के लिए निकल गए थे। और रास्ते का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी उसके बाद, क्योंकि मेरी बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की, तो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं आने का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर वीडियो